Yeah, good evening. This is the lecture for exercise 12.2 3D mathematics class 11th. Question number 1 says we have to find out the distance between 2 points. So the 2 points location is one is 2, 3, 5, another is 4, 3, 1. We have to find out the distance between them. You know the location of the first point coordinates would be x1, y1, z1. And second would be x2, y2 and z2. Already you are aware with the distance formula which you have done in class 10th. In class 11th there is one new axis, z axis. That's why the formula is x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square plus z2 minus z1 का whole square. तो formula change हो जाता है. अब बड़ा easily points हमारे पास हैं. Directly we'll put this point. x2 is 4, तो ये बन जाएगा 4 minus 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये बन जाएगा 3 minus 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 minus 5 का होल स्क्वायर. तो 4 minus 2 ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, 1 minus 5 इज माइनस 4 का होल स्क्वायर. तो बेटा ये चेंज होके बन जाएगा 4 plus 0 plus 16 यानी कि रूट ऑफ 20. और 20 का रूट करोगे 2 इंटू 2 इंटू 5, एक 2 बाहर आएगा, 2 रूट 5 यूनिट्स. तो दो पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस निकालने को बोला था और डिस्टेंस हमारा आ गया 2 रूट 5 यूनिट्स. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए कर दिया, रिमेनिंग पार्ट आप खुद ट्राई करें. नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट 3 पॉइंट्स आर गिवन. ए के कोऑर्डिनेट है -2, 3, 5. बी के कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3 और सी के कोऑर्डिनेट हैं 7, 0, -1. आपको ये शो करना है तीनों पॉइंट जो हैं कोलिनियर है. तो 10th क्लास वाला फंडा यूज़ करेंगे हम. डिस्टेंस फार्मूले से पहले निकालेंगे ए बी, बी सी और ए सी, और उसके बाद क्या करेंगे, फिर जो बड़ी वाली साइड है दैट इज़ ए सी शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू, यानी कि ए बी प्लस बी सी के इक्वल होना चाहिए. पर सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ए बी निकालना है. ए के कोऑर्डिनेट को मानिए x1, y1, z1. बी को मानिए x2, y2, z2. डायरेक्टली करेंगे, आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है ही. ए बी इज़ रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ -2 यानी कि 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर. तो 1 + 2 का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 3 मतलब -1 का होल स्क्वायर प्लस 1, 3 माइनस 5 यानी कि -2 का होल स्क्वायर यानी कि प्लस 4. तो ये कितना आ गया, रूट 14 यूनिट्स आ गया. राइट, इस तरीके से आप बी सी निकालेंगे. डायरेक्ट ही कर सकते हैं, आप चाहें तो मन में अगर शुरुआती डिस्टेंस फार्मूला है आपका बच्चे तो आप ऐसे लिख सकते हैं इन्हें, बी और सी के पॉइंट को फिर से अलग, और जो बी के पॉइंट्स है उसके नीचे लिखिए x1, y1, z1, और जो सी के पॉइंट्स है उसके नीचे लिखिए x2, y2, z2. राइट, तो सबसे पहले हम बी सी निकालते हैं. बी सी हो जाएगा 7 माइनस में 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा. अब 7 माइनस 1 यानी कि 6 का होल स्क्वायर हो गया 36, -2 का होल स्क्वायर हो गया 4 और -4 का होल स्क्वायर हो गया 16. तो ये आ जाएगा 56, रूट ऑफ 56 यूनिट आ गया. इसके फैक्टर बनाइए 2 इंटू 2 इंटू 14 अपने माइंड में, एक 2 ही बाहर आएगा तो 2 रूट 14 यूनिट्स आ जाएगा. राइट, अब इसके बाद हम ए सी निकालने की कोशिश करते हैं. ए है हमारा -2, 3, 5 और सी है 7, 0, -1. तो यहाँ लिखिए x1, y1, z1, यहाँ लिखिए x2, y2, z2. अब ए सी निकालते हैं. सेम फार्मूला रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. तो 7 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर मतलब 7 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर. तो 7 + 2 ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर हो गया 9 और -6 का होल स्क्वायर हो गया 36. 9 का स्क्वायर है 81, 36 और 9 है 45. अगर आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा रूट ऑफ 126, जिसके फैक्टर हैं 3 3 दा 9, 9 14 दा
126, एक 3 बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 3√14 यूनिट्स। अब मैंने पहले ही कहा था जो बड़ी वाली साइड है मतलब AC आ रही है बड़ी, इसमें इट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू। अगर ऐसा होता है तो ये पॉइंट कोलिनियर होंगे कुछ ऐसे। AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। चेक करते हैं, AC हमारी आई थी 3√14, AB आई है √14 और BC आई है 2√14। तो √14 प्लस 2√14 आ गया 3√14। तो 3√14 और 3√14 इक्वल आ गए, LHS और RHS इक्वल आ गए, हैंस प्रूव। यानी कि ये जो तीनों पॉइंट्स थे ये कोलिनियर है, यही हमें चाहिए था और कोलिनियर हमारे प्रूव हो गए हैं, राइट। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको जैसे थर्ड क्वेश्चन है बेटा, उसमें आइसोसेलेस प्रूव करना है। अभी मैंने फर्स्ट का फर्स्ट कर दिया, सेकंड कर दिया, थर्ड में प्रूव करना आइसोसेलेस है। तो क्या करोगे, पहले ये A, B और C गिवन है, AB निकालो, BC निकालो, AC निकालो, कोई भी दो साइड इक्वल आएंगी, राइट। अगर ये प्रूव करना है राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में पहले तीनों साइड निकाल लो, फिर जो बड़ी वाली साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी, उसका स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू। अगर ऐसा होता है तो राइट एंगल। तो ये दोनों मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए। मैं आपके लिए थर्ड का थर्ड पार्ट कर देता हूँ। इसमें 4 वर्टिसेस बेटा गिवन है, हमें बताना है कि ये जो वर्टिसेस हैं वो पैरेललोग्राम के हैं। तो सबसे पहले मैं एक फिगर बना के ये समझाता हूँ। थर्ड का मैं थर्ड पार्ट आपके लिए कर रहा हूँ। एक रफली बेटा मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ और मुझे काम क्या करना होगा, मुझे इसकी चारों साइड निकालनी होंगी। ए जो है उसके कोऑर्डिनेट है -1, 2, 1, बी के हैं 1, -2, 5, सी के हैं 4, -7, 8 और डी के हैं 2, -3, 4। तो अब मैं डायरेक्ट निकालूंगा बेटा, हैं, क्योंकि आपको पता है पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होती हैं वो पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो यही मैं करने वाला हूँ। सबसे पहले ए बी निकालने वाला हूँ डायरेक्ट। x2 - x1, 1 - 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ -1, 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -4 का होल स्क्वायर हो गया 16, यहाँ 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 16 32 और 4 36, √36। तो जो ए बी है हमारी वो 6 यूनिट्स आ गई। ठीक है। अब बी सी निकालते हैं। फॉर्मूला वही सेम है बेटा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो बी सी निकालते हैं। 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -7 माइनस ऑफ -2, -7 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8 - 5 का होल स्क्वायर। तो 4 - 1 ये हो गया 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ये हो गया -5 का होल स्क्वायर यानी कि 25 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 9 18 और 25 कितने हो गए भाई, 25 + 18 43, राइट। तो बी सी कितनी आ गई, √43 यूनिट। अब सी डी निकालते हैं ऐसे ही। सी के पॉइंट है 4, -7, -8 और डी के पॉइंट है 2, -3, 4। तो सी डी निकालते हैं। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -7 माइनस ऑफ -3, -7 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 4 का होल स्क्वायर। 4 - 2 का होल स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर 4 -4 का होल स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16। ये आ गया √36, ये भी 6 यूनिट आ गया। एक और साइड रह गई है बेटा, दैट इज़ ए डी। ए और डी के पॉइंट्स आपको मैं दिखाता हूँ। डी के हैं 2, -3, 4 और ए के हैं -1, 2, 1। ठीक है। तो ए डी निकालते हैं। ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ -1, 2 + 1 का होल स्क्वायर -3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। और आपने 10th में भी सीखा था, आप चाहे √x2 - x1 का होल स्क्वायर लिखें या x1 - x2 का होल स्क्वायर लिखें, एक ही बात है। तो ये 3 का स्क्वायर 9 -5 का होल स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये भी 25 और 18 43। अब ध्यान से देखिए, जो हमने किया है हमारा ए बी और सी डी दोनों आ रही हैं 6 यूनिट्स और बी सी और ए डी दोनों आ रही हैं √43 यूनिट। तो अपोजिट साइड जो है, मेरा कहने का मतलब बराबर आ रही हैं। और आपको पता है अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड बराबर हो और दो इक्वल जो साइड होती हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है
वो भी इक्वल है, तो वो साइड्स आपस में पैरेलल हैं, देयरफॉर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। तो यही क्लास हमें प्रूव करना था, पैरेललोग्राम है ये, ठीक है क्लास। एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं बताना चाहता हूँ। फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ वाला देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 3 एंड 3, 2, -1। तो ध्यान से देखिए फोर्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। सबसे पहले बेटा हमें फोर्थ में पॉइंट नहीं पता, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए XYZ, लेकिन इतना पता है ये जो P पॉइंट है A और B से इक्वी डिस्टेंट पर है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। A के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 1, 2, 3 और B के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 3, 2, -1। यानी कि क्या दिया हुआ है, PA और PB बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लीजिए। PA अगर PB के बराबर है तो PA स्क्वायर और PB स्क्वायर बराबर होगा। अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, ठीक है ना। ये जो बड़ा वाला रूट और ये जो होल स्क्वायर है वो कट जाएगा क्योंकि PA स्क्वायर है, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अगर आप फिगर में देखें तो ये हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर, ये मैं PA स्क्वायर लिख रहा हूँ, राइट, और z-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे ही ये बड़ा वाला स्क्वायर रूट है, यहाँ होल स्क्वायर है, ये आपस में कट जाएंगे। मैंने पहले ही कहा PB स्क्वायर हो जाएगा x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस ऑफ -1 मतलब z+1 का होल स्क्वायर हो गया। तो वी विल बी लेफ्ट माय डियर स्टूडेंट्स विद x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर प्लस z-3 का होल स्क्वायर, और ऐसे ही x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर प्लस z+1 का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो y-2 के होल स्क्वायर दोनों तरफ सेम साइन है, उससे ये कट जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास। अब इसे सॉल्व करते हैं। a-b का होल स्क्वायर सभी को पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो x-1 के होल स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, राइट, ठीक है। प्लस है z-3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z। x-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, और z+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z। ध्यान से देखिए, x स्क्वायर z स्क्वायर से x स्क्वायर z स्क्वायर कैंसिल क्योंकि सेम साइन है। लेफ्ट साइड में हमारे पास बच गया है -2x माइनस 6z प्लस 10, और राइट साइड में हमारे पास है -6x प्लस 2z प्लस 10 बच गया, और 10 भी सेम साइन है क्लास, तो ये भी कैंसिल हो रहा है। दोनों राइट वाली टर्म को लेफ्ट में ले आओ, आपको पता है लीनियर का रूल, साइन चेंज होंगे, तो -6x लेफ्ट में आके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये प्लस 2z भी लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा। तो विल बी लेफ्ट विथ 4x माइनस 8z इक्वल टू 0। क्लास 4 कॉमन ले लीजिए, यू विल बी लेफ्ट विथ x माइनस 2z इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 2z आ जाएगा 0/4, यानी कि x माइनस 2z आ जाएगा 0। तो ये ही रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 5 क्लास। Question number 5 says find the equation of the set of the points P, the sum of whose distances from A 4, 0, 0 and B -4, 0, 0 is equal to 10। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर P जिसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए XYZ, और A कोई कोऑर्डिनेट A के दिए हुए 4, 0, 0 और B के दिए हुए -4, 0, 0। अब ये बोला उसने सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस, मतलब PA प्लस P का डिस्टेंस A से हो जाएगा बेटा PA, और B से हो जाएगा PB, और ये दोनों डिस्टेंस हमें 10 के इक्वल गिवन है। तो ध्यान दीजिए, PA क्या होगा, PA रूट में होगा बेटा, रूट यहाँ लगा रहा हूँ क्योंकि अब स्क्वायर ऐसे नहीं कर सकता ना मैं, ठीक है। अभी देखिए रूट में ये हो जाएगा x-4 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर दैट इज़ y स्क्वायर, और z-0 का होल स्क्वायर दैट इज़ z स्क्वायर, और ऐसे PB हो जाएगा x माइनस ऑफ -4 मतलब x+4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 10। अब कई बच्चे जब स्क्वेयरिंग करते हैं ना, बड़ा गलत तरीके से करते हैं, इसी में कर देते हैं। कभी भी ऐसे मत करो, पहले इसको राइट हैंड साइड पे ले जाओ तभी करो। तो ये बच गया x-4 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फोकस कीजिए। ये ऐसे कट नहीं सकते रूट, ये डायरेक्टली उधर जाएगा, ये बन जाएगा
10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब करो इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर आप बेटा इसकी स्क्वेयरिंग करोगे तो ये बन जाएगा रूट ऑफ एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ मैं डायरेक्टली ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ विच इज़ ए का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस रूट में x प्लस 4 का होल स्क्वायर है। ध्यान दीजिए x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को ना भूलें तो माइनस 2 इंटू 10 इंटू रूट ऑफ यही है x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट में है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, मैं थोड़ा लेफ्ट में लिख रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। ये बच गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो गया 100 प्लस बेटा ये भी होल स्क्वायर था, स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ कैंसिल, यहाँ बच गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 20 और रूट के अंदर ये बचा है x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। इसे भी खोल रहा हूँ x प्लस 4 का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ इसे खोलो पर आपको पता है पहले वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सेम साइन है, कट जाएंगे। यहाँ लेफ्ट में है x माइनस 4 का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x इक्वल टू 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x माइनस 20, रूट के अंदर यही रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इन सबको उठा के यहाँ ले आओ। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 8x इधर आएगा माइनस 8x और माइनस 8x हो जाएगा माइनस 16x और ये दोनों सेम साइन है, 16 कट गए, यहाँ है माइनस 100 इक्वल टू है माइनस 20 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से माइनस 4 कॉमन लीजिए, यहाँ अंदर है 4x प्लस 25। थोड़ा सा 2 मिनट और पेशेंस रखिए। ये है माइनस 20 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। माइनस से माइनस गया, 4 से ये 4 5 द 20 गया। फिर से एक बार, 2 बार स्क्वेयरिंग होनी है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना, ठीक है। तो फिर से एक बार स्क्वेयरिंग कीजिए, ये हो जाएगा 4x प्लस 25 का होल स्क्वायर, यहाँ 5 बचा था, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और ये ऊपर वाला रूट इसका हट जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया 16x स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो गया 625, 2ab 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 25 200x, ठीक है, इक्वल टू है 25, ये भी मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 25x स्क्वायर, 25 14 द 400, ठीक है, 25 इंटू 16 400, ठीक है, 25 इंटू 8 200x प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर। अब देखो क्या कट रहा है, ध्यान से देखिए क्योंकि आंसर हमारा ऐसे ही आएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में। यहाँ पर इस सब को उठा के यहाँ ले आओ। तो पहले देखते हैं 25x स्क्वायर है, अकेला है, और ये 16x स्क्वायर आया है, माइनस में हो जाएगा तो 9x स्क्वायर बच गया। यहाँ पर देखिए 25y स्क्वायर अकेला है, ठीक है, ये दोनों तो अकेले ही हैं, 25y स्क्वायर भी और 25z स्क्वायर भी, तो ये एज इट इज़ आएंगे। आगे देखिए 200x से ये 200x कैंसिल हो रहा था, ठीक है, सेम साइन था, और 400 माइनस 625 हो जाएगा माइनस 225। तो फाइनल आंसर है बेटा 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 225। तो क्लास 11th ये थी वीडियोग्राफी 3D एक्सरसाइज 13.2 की। थैंक यू।